So, welcome everybody. Now in this lecture we are going to study about the kingdom fungi. Kingdom fungi के बारे में पढ़ेंगे जो हमने पिछली बार लिखा था कि kingdom fungi is one of the kingdom as classified by the R.H. Whittaker, ठीक है, in his 5 kingdom system of classification. So पहले kingdom fungi के बारे में पढ़ने से पहले कि kingdom fungi term जिसको coin किसने किया था, it was coined by a scientist known as Gaspard Bahunia. गैस्पर्ड बाहुइन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म को कॉइन कर रहा था, ठीक है. और दूसरी बात, किंगडम फंजाई की जो हम स्टडी होती है इसे हम बोलते हैं माइकोलॉजी. तो सो स्टडी ऑफ किंगडम फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, ठीक है. स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी. अगर हम माइकोलॉजी की बात करें तो माइकोलॉजी के फादर कौन थे? फादर ऑफ माइकोलॉजी इज नोन एज एंटोनियन माइकल. Antonian Michael is known as father of mycology. अब किंगडम फंजाई जो है एक यूनिक किंगडम है जिसमें जितने भी हमारे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें आते हैं. सो किंगडम और फंजाई इंक्लूड्स ऑल द हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर. हेटेरोट्रॉपिक मीन्स जिनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है. मेनली इसमें सैप्रोफिटिक टाइप के भी होते हैं, पैरासिटिक टाइप के भी होते हैं. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक हेटेरोट्रॉपिक यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, अब फंजाई की बात करें तो फंजाई जो है अपनी शेप में जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी शो करता है. इट शोज़ अ ग्रेट वैरायटी इन इट्स मॉर्फोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन. आप देखोगे फंजाई जो है हर एक कोने में पाया जाता है. कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का होता है. एयर, वाटर, लैंड हर जगह सॉइल में भी पाया जाता है. सो हम पहला इसमें लिखेंगे कि इसके जो फंजाई है, फंजाई शोज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी in its distribution and morphology. And morphology and habitat, ठीक है. इन सब में जो है ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है. अगर हम हैबिटेट की बात करें तो यू माइट हैव सीन जो हमारे फंजाई वगैरह होती हैं ये मॉइस्ट ब्रेड पे भी होते हैं और हमारे जो रॉटन फूड्स होते हैं उनके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं. सो हैबिटेट की बात कर लें अगर हम तो मे बी प्रेजेंट ऑन मॉइस्ट ब्रेड पे भी होते हैं एंड रॉटन फूड्स पे प्रेजेंट आपको मिल जाएंगे. आप देखोगे मॉइस्ट ब्रेड होगा या रॉटन फूड्स जो है उसमें उस पर आपको एक वाइट कलर का जो क्या है पैच सब दिखाई देगा. आपको एक मतलब से स्पाइडर के जो होते हैं ना जाले टाइप के वैसे दिखाई देंगे. उसे हम क्या बोलते हैं, जो थिक लेयर होगी वहाँ पर उसको हम बोलते हैं फंजाई, ठीक है. कॉमनली आपने देखा होगा फंजाई जो है वो मशरूम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, टोडस्टूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है. आप ये भी देख सकते हो कि कॉमनली एग्जिस्ट इन मशरूम एंड टोडस्टूल फॉर्म्स. ईटेबल फॉर्म है मशरूम, आप जानते हैं वाइट कलर का मशरूम जो है ये लाइक दिस ऐसे आपको दिखाई देगा ऐसे अंदर से. मशरूम जो है आपको ऐसा दिखाई देगा. मशरूम की फॉर्म के भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, उसके बाद जो हमारे पास कुछ फंजाई जो होती हैं ब्रेड और बेर बनाने के काम पे भी आती हैं. फॉर एग्जांपल आप जानते हो यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसको हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड बेर. सो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कैन बी यूज्ड टू फॉर्म ब्रेड एंड बेर. और इसे मेनली किसका यूज़ किया जाता है? यीस्ट का. एंड व्हाट इज यीस्ट? यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई.
दो सारी की सारी जो फंजाई होती हैं ये फिलामेंटस होती है, लेकिन सिर्फ एक यीस्ट ऐसी है जो कैसी है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमें ये क्या करेंगे, बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, हमें इनकी वजह से कुछ डिजीज़ भी हो सकती हैं। सो डिजीज़ आप सभी जानते हैं कि वीट रस्ट डिजीज़ एक होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है फंजाई की वजह से, जिसको बोलते हैं पक्सीनिया, पक्सीनिया फंजाई की वजह से। ठीक है, वीट रस्ट डिजीज़ जो प्लांट्स में हो रही है किसकी वजह से होती है, वो पक्सीनिया की वजह से होती है, विच इज़ अ फंगस। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है डिजीज़ भी कॉज करें, कुछ ऐसे भी हमारे पास फंजाइज हैं जो एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं पेनिसिलिन नोटेटम एक फंजाई है जो पेनिसिलिन की क्या है फॉर्मेशन करता है, विच इज़ यूज टू किल द वेरियस अदर मॉलिक्यूल और सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। सो पेनिसिलिन नोटेटम क्या प्रोड्यूस करे, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करेंगे, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करेगा, एंड पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक की तरह बिहेव करती है, विच इज़ यूज टू किल द वेरियस अदर ऑर्गेनिज्म नहीं, और जो है डिफरेंट और बाकी जो डिफरेंट काइंड्स की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के काम भी आता है, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वेरियस अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, ये इसमें आ गया। अगर हम बात करेंगे अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ कहाँ पाया जाता है। सो वेट फॉर अ सेकेंड, पहले मैं इसको थोड़ा रब कर लूँ। फंजाई की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फंजाई जो होता है इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स इट कैन फाउंड एंड वर्ल्ड के किसी भी कोने में ये पाया जाता है। इट कैन बी फाउंड एनीवेयर, ज़रूरी नहीं है हिंदुस्तान में, इंडिया में पाया जाएगा, पाकिस्तान, अमेरिकन, ऑल दैट सब हर जगह। ठीक है, एज वेल दूसरी बात कैन बी फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल, एवरीवेयर, वहाँ पे भी ये पाया जाता है। ठीक है, मेनली जो हमारे फंजाइज हैं ये प्रेफर करते हैं टू ग्रो इनटू जहाँ पे जो वार्मर एरियाज होते हैं और मॉइस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे ये ग्रो करने के को प्रेफर करते हैं। ठीक है, प्रेफर टू ग्रो मेनली इन वार्म एंड मॉइस्ट एरियाज, जो भी वार्म और मॉइस्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और देखोगे अब जब ज़्यादा गर्मी होती है और मॉइस्चर, और सिंपल बोल सकते हैं ह्यूमिड एरियाज, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसे देखोगे आप गर्मियों के महीने में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे आपके बैग के ऊपर कुछ रस्ट नहीं बोल सकते, वाइट कलर के कुछ पैचेस बढ़ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं फंजाई की ग्रोथ। ठीक है, अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो शेप है वो कैसी होती है। सारे के सारे फंजाई जो होते हैं दे आर फिलामेंटस इन शेप। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक यीस्ट है वो कैसा है, दैट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो मेजॉरिटी ऑफ द फंजाइज आर filamentous except yeast, और yeast कैसा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है वो किससे बनी होती है, इनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से बनी होती है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से बनी होती है। कई बार ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं हाइफे, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम कहते हैं हाइफे। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ हाइफे जब आपस में मिल जाती है, सभी जो एक हाइफे ही हो गया, एक हाइफे ही हो गया, इन सभी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ हाइफे जो है वो बना के मिलकर बनाते हैं माइसीलियम। सो ग्रुप ऑफ हाइफे PHI, हाइफे फॉर्म्स माइसीलियम। ठीक है, अब हम हाइफे भी दो टाइप के होते हैं, यहाँ तो वो हाइफे जिनके बीच में क्या होंगे, सेप्टास बने होंगे
एंड दे आर नॉट कॉन्टीन्यूस नहीं होंगे। ऐसे वाले हाइफे को हम बोलते हैं सेप्टल हाइफेज। ऐसे हाइफाज को बोलेंगे हम सेप्टल हाइफेज। और वो हाइफेज जिनके बीच में क्या होता है, जिनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है और उसमें न्यूक्लियस जो है कॉन्टीन्यूसली हर जगह प्रेजेंट होंगे, आपको उनको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफेज, लाइक दिस। So this type of hyphae is known as sinusitic hyphae। कौन से हाइफे हो गए? जिनमें जो है वॉल टाइप, सेप्टा इज टाइप ऑफ वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। सो कॉन्टिन्यूस प्रोटोप्लाज्म जिनमें होगा, वैसे टाइप के सेप्टा को हम क्या बोलेंगे, वैसे टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफे। ठीक है, तो जिनमें वॉल्स प्रेजेंट होंगी, सेप्टास प्रेजेंट होंगे, उनको बोलेंगे हम सेप्टल हाइफेज। ठीक है, सो अब यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो हमारे सेप्टाज हैं, जो हमारे पास फंजाइज हैं, इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? अगर आप देखेंगे तो इनकी सेल वॉल जो है इट इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी है। ओके, काइटिन क्या है? काइटिन जो है पॉलीमर है पॉलीसेक्राइड्स का। मेनली आप देखोगे काइटिन से जो है, ज़रूरी नहीं सिर्फ काइटिन से जो फंजाई की वॉल ही बनती है, इवन आप जो एक्सोस्केलेटन देखते हो आर्थ्रोपोड्स का, वो भी काइटिन से बना होता है। ऑल्सो यूज टू फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जितने हमारे आर्थ्रोपोड्स ग्रुप में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उन सब की वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, नेचर की बात करेंगे तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा है? पहली बात मैंने बता दी आपको, इन सभी का नेचर कैसा होता है? दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, मीन्स हेटेरोट्रॉपिक नेचर के मीन्स कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। कुछ हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सॉल्युबल फूड को एंगल्फ करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे फंजाई को हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक फंजाइज। तो इसमें कुछ हमारे पास सैप्रोफिटिक फंजाइज भी आते हैं। जो कहाँ फिट करते हैं? सॉल्युबल फूड के ऊपर फिट करते हैं, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे फंजाइज आते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं, पैरासिटिक फॉर्म के ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। सो हमारे पास पैरासिटिक फंजाई भी होता है, और पैरासिटिक फंजाई मेनली जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। आप जानते हो कभी कभी एनिमल्स में फंगस लग जाता है ना, तो वो किसकी वजह से होता है? पैरासिटिक फंजाई की वजह से होता है। हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो फंजाई में है, ये वेजिटेटिव टाइप की भी होती है। ठीक है, सेक्सुअल टाइप की भी है एंड एसेक्सुअल टाइप की भी होती है। ओके, वेजिटेटिव का मतलब क्या है कि ये वेजिटेटिव मेथड्स लाइक बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, इनके थ्रू भी जो है अपनी बॉडी के उनको कर सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं। बडिंग का मतलब जस्ट है कि जो हाइफे वो आपस में क्या करेंगे, एक कंप्लीट हाइफे जो सेंटर से कट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि लॉन्ग हाइफे में जो है 5-6 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, उसके वो फिर से डिवाइड कर जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं? इनमें जो है वो गैमीट्स बनते हैं जिनको बोलते हैं oospores। ठीक है, गैमीट्स बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? oospores। ओके, एंड लेटर ऑन जो एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, इनमें जो होता है कुछ स्पोर्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया स्पोर्स। कोनिडिया के आगे ज़्यादा नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई एक हाइफे है, इसी के ऊपर जब हमारे पास सर्कुलर स्ट्रक्चर के कुछ पोर्स नज़र आ जाए हमारे पास, तो ऐसे पोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया आर द नॉन मोटाइल पोर्स। सो हाइफे के ऊपर ही जो ये ग्रुप ऑफ हमको सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया। उनके थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। कोनिडिया जो होते हैं दे आर नॉन मोटाइल, मीन्स ये मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोनिडिया। और ये जू स्पोर्स भी बनाते हैं। जू स्पोर्स मीन्स वो स्पोर्स जो कैसे होते हैं? मोटाइल नेचर के भी होते हैं।
सो ये बनाते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो सेक्सुअल साइकिल जो है इसका 3 स्टेप्स लेता है आपस में। सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करा जाता है, ठीक है। उसमें पहला आता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, सो सेक्सुअल साइकिल का कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स में, के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला वो स्टेप्स जिसमें क्या होता है, पहला स्टेप जिसमें नॉन मोटाइल एंड मोटाइल स्पोर आपस में आते मिलते हैं। ये स्पोर और ये फॉर एग्जांपल एक ही है, ये दूसरा स्पोर आ गया, ये मोटाइल स्पोर है, इसमें एक फ्लैजेला लगा हुआ है, ये आपस में मिलते हैं। इनकी क्या होती है, इनके जो प्रोटोप्लास्ट में इसकी फ्यूजन होती है, ठीक है, लाइक दिस। इनके प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन हो जाती है। सो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगैमी, ठीक है। सो पहला स्टेप हो गया इनका प्लाज्मोगैमी का, जिसमें इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करता है। और दूसरा स्टेप क्या हो गया कि इनके आप न्यूक्लियस भी फ्यूज करते हैं, ठीक है। सो इनके आप न्यूक्लियस भी फ्यूज करते हैं, उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। सेकंड स्टेप हो गया कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोगैमी। और उसके बाद फाइनली क्या बन जाता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फाइनली आपका जो वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा। जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन गया इससे, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है ज़रूरी नहीं है कि 2n स्टेज में हो, वो n+n की स्टेज में भी हो सकता है। कई जो हमारे पास फंजाइज है, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसमें जो है वो n+n की स्टेज में रहता है, पक्की वाले में जो है 2n की स्टेज में आ जाता है। थर्ड हमारे पास स्टेप आ गया, जैसे ही हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद जाइगोट की होती है मियोसिस। मियोसिस होगी सो दैट हैप्लॉइड नंबर जो है वो मेंटेन हो जाए। सो इसमें मियोसिस होगी एंड इसे ये n बन जाएगा। तो ये हो गई रिप्रोडक्शन। जिस स्टेज में ये n+n की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसी स्टेज को बोलते हैं ऐसी स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियन स्टेज, ठीक है। ऐसी स्टेज किस में एग्जिस्ट करती है, कुछ ऑर्गेनिज्म में हमारे पास लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इन 2 क्लासेस ऑफ फंजाइज में जो है ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये n+n की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइकैरियन स्टेज में एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद इनका कैसा स्ट्रक्चर है, माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी हैं इसमें, फाइनली जो है उसके बेसिस पे जिनको हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जो है जब ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसके बाद जो फंजाई है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, जिसमें जो है ये, जिसकी वजह से ये हैप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद की आगे जो क्लासेस होगी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गर्मी बहुत है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।